हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वियतनाम सीरीज़। आज था हमारा 4th डे इन वियतनाम एंड आज हम जा रहे थे हलोंग बे, द मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन वियतनाम। आई थिंक जो भी वियतनाम आने का प्लान करता है वो सबसे पहले हलोंग बे के बारे में ही रिसर्च करता है। हलोंग बे के साथ हम कवर करने वाले थे संगसॉट केव, द सरप्राइजिंग केव, टी टॉप आइलैंड और भी बहुत कुछ। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी मॉर्निंग में अराउंड 8 और हमने किया था हलोंग बे घूमने के लिए डे क्रूज़। हनोई ओल्ड क्वार्टर से हार्बर तक पहुंचने के लिए हमें लगने थे अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स। तो आज का दिन भी लंबा होने वाला था और वेदर आज भी क्लाउडी था, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। आफ्टर 1 आवर ट्रेवल करने के बाद हमें मिला एक शॉर्ट ब्रेक इन पर्ल म्यूज़ियम। आज हमें पता चलने वाला था कि पर्ल कैसे फॉर्म होता है। क्या आपको पता है जो रियल पर्ल्स होते हैं वो ऑयस्टर फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम सीप और सीपियाँ बोलते हैं। एक्चुअली में सीप एक सी क्रिएचर के बाहर का शेल होता है। हिंदी में हम इसे कीड़ा भी बोल सकते हैं। इसी ऑयस्टर से अंदर पर्ल फॉर्म होती है। इवन हम जो ऑयस्टर की शेल होती है सीपी, उसको भी हम ज्वेलरी की तरह पहन लेते हैं। ऑयस्टर के अंदर पर्ल तब बनता है जब कोई बाहरी सब्सटेंस ऑयस्टर की शेल के अंदर घुस जाता है, जो ऑयस्टर को परेशान करता है। इसी से प्रोटेक्शन के लिए ऑयस्टर इस बाहर से आए सब्सटेंस के चारों तरफ लेयर बनाना शुरू करता है और यही लेयर्स पर्ल्स बनती हैं। क्या आपको पता है एक छोटे से पर्ल्स को बनने में कम से कम 24 मंथ्स का टाइम लगता है, तभी रियल पर्ल्स बहुत कॉस्टली होते हैं। ये पूरा प्रोसीजर समझने के बाद हमने एक्सप्लोर किया पूरा म्यूज़ियम, जहाँ सारी रियल पर्ल्स की ज्वेलरी थी। ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा था और ज्वेलरी बहुत ही कॉस्टली थी। पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए बाहर अपनी बस का वेट करने। बस बोर्ड करने के बाद अगेन ऑलमोस्ट 1.5 आवर की जर्नी के बाद हम पहुंच गए थे हार्बर पे, जहां हमें क्रूज़ बोर्ड करने थे। क्रूज़ की टाइमिंग 12 बजे की होती है। जितने भी क्रूज़ हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। हमने किया था डे क्रूज़। अगर आप चाहो तो आप नाइट क्रूज़ भी कर सकते हो। कई लोग 1 और 2 डेज़ का क्रूज़ भी करते हैं, बट हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद किया था डे क्रूज़ और नाइट क्रूज़ हमने छोड़ दिया था सिंगापुर के लिए, क्योंकि हमने सुना है कि सिंगापुर हैज़ बिग क्रूजेज़। हमारे क्रूज़ का नाम था होथियन 99 एंड हमने क्रूज़ बोर्ड कर लिया था। ये अंदर से कुछ ऐसा था, क्योंकि ये डे क्रूज़ था तो यहाँ बस सिटिंग अरेंजमेंट ही था। फाइनली हमारा क्रूज स्टार्ट हो गया था एंड वी आर रेडी टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ हलोंग बे। स्टार्ट होते ही हमारा लंच भी शुरू होने वाला था एंड इट वाज अ बूफे। ये है मेरी प्लेट विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, सैलड्स, राइस एंड नूडल्स एंड ये मेरे हस्बैंड की प्लेट थी जिसमें था नॉन वेज एंड सी फूड। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये नाइट क्रूज़ है। इसमें रूम्स होते हैं नाइट स्टे के लिए और हम पहुंच गए थे डेक पे। आज इस पूरी जर्नी में हम देखने वाले थे बहुत सारे आइलैंड, जाइंट रॉक्स, जिनकी शेप के अकॉर्डिंग नाम दिया हुआ था एंड ये था किसिंग रॉक। आज क्लाउडी था तो धूप एंड हवा दोनों नहीं थी। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड फील नहीं हो रही थी इस टाइम। हमने एंजॉय की इस सीनिक ब्यूटी को। इसके बाद हम पहुंच गए थे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो थी लुआन केव। यहाँ पे जिसे कायाकिंग करनी थी वो कायाकिंग कर सकता था, बट कायाकिंग में पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो हमने चूज़ की रो बोट। इट्स काइंड ऑफ अ वुडन बोट। इसमें अराउंड 17-18 लोग बैठते हैं। जो सामने से बोट आती हुई दिख रही है, हमें भी वहीं जाना था और हम एक्सप्लोर करने निकल गए थे हैंग लुआंग केव, मीन्स क्रीपी केव।
ये जो रॉक दिख रही है इसी के नीचे हमें भी जाना था और इसे पार करते ही हम पहुंचने वाले थे ऐसी जगह जो चारों तरफ बड़ी बड़ी रॉक से घिरी हुई थी और जहां बहुत शांति थी। शायद इसीलिए इसे क्रीपी केव कहते हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। यहाँ जाके थोड़ी देर बोट रोक देते हैं सो दैट कोई पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाना चाहता है तो वो करवा ले। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ जाके आपकी बोट को थोड़ी देर रोक दिया जाएगा और अगर आप पिक्चर्स क्लिक कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं तो वीडियोस बना सकते हैं। तो हमने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई यहाँ पे और पिक्चर्स पे क्लिक कराई। इसके बाद हमारा टाइम हो गया था इस जगह को बाय बाय बोलने का और दोबारा क्रूज़ पे जाने का अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और क्रूज़ पे आते ही हम चले गए थे सन डेक पे टू एंजॉय द वेदर एंड हमने क्लिक की यहाँ बहुत ही सारी पिक्चर्स और बनाई बहुत सारे वीडियोस। मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि मन ही नहीं किया कि नीचे जाएं और बैठें, तो हमने सन डेक पे ही एंजॉय किया अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आने तक। इसके बाद हम पहुंचने वाले थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर विच इज़ संगसॉट केव, ऑल्सो नोन एज सरप्राइजिंग केव। और this is the largest and most beautiful cave in Halong Bay. केव तक पहुंचने के लिए हमें चढ़ने थे अराउंड 200 स्टेप्स और उसके बाद हम पहुंच गए थे केव की एंट्रेंस पे जो थोड़ी नैरो थी, तो थोड़ा क्राउड ज़्यादा लगने लगा यहाँ पर। बट हमारे टूर गाइड ने हमें बताया कि डोंट वरी, आगे ये बहुत बड़ी है। इट इज़ डिवाइडेड इन 2 चैम्बर्स। फिर हमारी टूर गाइड ने हमें बताया कि रेनी सीज़न में ये केव्स में पानी आ जाता है, तो उस टाइम हम यहाँ नहीं आ सकते। काफ़ी सारी चीज़ें बताने के बाद हम सब खुद ही केव्स एक्सप्लोर करने चले गए और सच बताऊं, ये बहुत ही डिफरेंट थी। यहाँ आके आपको फील होगा कि आप किसी ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ कोई फिल्म का सेट बनाया गया है। ये बिल्कुल भी रियल नहीं लगती, बट एक्चुअल में ये थी तो रियल ही, मतलब कि ये नेचुरल थी। बहुत सारे नैरो रास्तों से गुजरने के बाद हम पहुँच गए थे एक बड़े से चैम्बर में। इन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरी जगह में आ गए हैं। पूरी सरप्राइजिंग केव एक्सप्लोर करके इसकी ब्यूटी से खुद सरप्राइज होने के बाद हमने कह दिया इस जगह को बाय बाय। बस जा रहे थे हम अब बाहर की ओर और मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम ये किस जगह में घूम रहे हैं। इसके बाद अराउंड हाफ एन आवर और क्रूज़ में सेल करने के बाद हम पहुंच गए थे टी टॉप आइलैंड।
और शाम भी हो चुकी थी। ऑलमोस्ट सभी थक चुके थे क्योंकि हम मॉर्निंग से घूम रहे थे। तो यहाँ आके सब के सब चिल मोड में आ गए थे क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा म्यूज़िक चला हुआ था। तो हमने भी यहाँ पर की बहुत सारी मस्ती और सनसेट एंजॉय किया। सनसेट कैप्चर करना मैं भूल गई थी क्योंकि मैं बिज़ी थी अपनी वीडियोस बनाने में। मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि फ्यूचर में शायद ही हम कभी दोबारा वियतनाम आएँ। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस एंड फ़ोटोज़ क्लिक की यहाँ पर और खूब सारा एन्जॉय किया क्योंकि हमारी आज की लास्ट डेस्टिनेशन भी थी। इसके बाद हम जाने वाले थे दोबारा अपने क्रूज़ पे और वापस जाने वाले थे अपने होटल की तरफ। क्रूज़ पे आते ही हमारी इवनिंग पार्टी स्टार्ट हो गई थी। सब लोग सन डेक पे पहुंच चुके थे। क्रूज़ की लाइट्स ऑन हो गई थी और सब कुछ बहुत ही हैपनिंग सा लग रहा था। सब एंजॉय कर रहे थे म्यूज़िक एंड मौसम को। इसके बाद आ गए थे हमारे इवनिंग स्नैक्स। हम जा रहे थे वापस हार्बर की ओर जहाँ से हमें दोबारा बस बोर्ड करनी थी हनोई पहुँचने के लिए। और इसी के साथ हमारा आज का डे भी कंप्लीट हो गया था और हनोई में हमारे स्टे का भी आज लास्ट नाइट थी। नेक्स्ट डे हमें जाना था वियतनाम की दूसरी सिटी एक्सप्लोर करने विच इज़ दनांग और हमारी फ़्लाइट थी नेक्स्ट मॉर्निंग 11 o'clock की। अगर आपको इस ट्रिप से रिलेटेड या हनोई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे के व्लॉग के साथ जल्द ही। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।